अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए। ऐसी नजर फिरा के सब कुछ भुला दिया, ऐसी नजर फिरा के सब कुछ भुला दिया, नजरें ही तो इश्क की, नजरें ही तो इश्क के सागर सदा पिए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए। अंग हम सुभान के और आपके हैं तन, अंग हम सुभान के और आपके हैं तन, निज आनंद में हमें, निज आनंद में हमें अब तो उठाइए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए। सुंदरता स्वरूप की सिंगार नूर का, सुंदरता स्वरूप की सिंगार नूर का, उनको देखे बिन तो, उनको देखे बिन तो जमाने गुजर गए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए। प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, मीठी रसना के वचन, मीठी रसना के वचन मीठे सुनाइए, जो रात दिन पिया जी, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कहते सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए, अपने मतलब हमारे जो सुख थे परम धाम के, रस अजीम परम धाम को ही बोला गया है कि सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दी। यहाँ पर हम प्रेम के लिए तरसते हैं, कोई हमसे प्रेम कर ले, लेकिन कोई प्रेम नहीं करता है। और वहाँ पे हमारे प्रीतम हमें दिन रात प्रेम करते थे। तो अब ब्रह्म माता इस संसार में आके पूछ रही है कि धनी हमारे परम धाम के सुख वो कहाँ चले गए जो रात दिन हमें दिया करते थे। क्योंकि परम धाम के अंदर प्रेम के अलावा कोई चीज ही नहीं है। और इस
संसार में ईर्ष्या द्वेष के अलावा कोई चीज नहीं, जहाँ जो चीज होगी वही तो मिलेगी। वो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप, वो देगा क्या? प्रेम ही तो देगा। और यहाँ किसी के पास प्रेम है ही नहीं। इस संसार में आके अब ब्रह्म आत्माएं अपने प्रेम को भूल गई हैं। अब वाणी से सुध आई कि हम परम धाम की रहने वाली है, तो अपने धनी से पूछ रहे हैं कि जो रात दिन हमें जो प्रेम दिया करते धनी, हमारे प्रेम के दिन कहाँ चले? ऐसी नजर फिराई कि सब कुछ भुला दिया। बैठे परम धाम के अंदर ही खेल देख रहे हैं, ऐसे जैसे बैठे यहाँ पे ऐसे खेल वहां देख रहे हैं, और अपना घर ना दिख करके संसार दिखाई दे रहा है। ऐसी नजर फिराई कि सब कुछ भूल गए संसार में आकर। राजी ने बोला था कि ऐसा खेल दिखाऊंगा जो तुम सब कुछ भूल जाओगी, तुम अपने को भूलोगी और मुझे भी भूलोगी, और वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने पूछा क्या ऐसा हो सकता है, ये अलग करोगे? जो कहा कि मेरे को भी भूल जाओगी। तब पूछा कि क्या अपने से अलग करोगे? नहीं, बैठो मेरे चरणों में, यहीं बैठे खेल दिखाऊंगा, और वहीं बैठे खेल देख रहे हैं। जब कहा कि जब जाएंगे ही नहीं कहीं तो भूल कैसे जाएंगे? फिर तो कहा 100 वीर जो बजमाएगा तो भी ना भूले, हम 100 वीर का वादा करके आ गए। लेकिन जैसे ही नजर पे खामोशी का पर्दा डाला, भूल गए वो मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। और याद दिलाने पर भी याद नहीं आ रही, केवल मोह ममता की बंधन ही याद है बस। घर में जब बच्चा होता है तो घर वालों को जानता है, ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, थोड़ा बड़ा बहन भाइयों को जानता है, फिर अड़ोस पड़ोस को जानता है, फिर सगे संबंधियों को जानता है, फिर बड़ा होता है स्कूल में जाते ही यार दोस्तों को जान जाता है, फिर और बड़ा होता है घर गृहस्थी फादत है, ब्याह शादी हो जाती है उनको जान जाता है। लेकिन वो मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है उसे याद आते। नजरें ही तो इसके सागर सदा पिए, जो हम उनकी नजरों से ही सागर के सागर, यहाँ एक बूंद नहीं मिलती प्रेम की, हम सागरों के सागर पिया करते। महाराष्ट्र में एक पल के लिए अंतर ध्यान हो गए थे, वही मूर्छित हो गए सारी ब्रह्मात्माएं गिर गई थी कि कहाँ गए हमारे बालाजी। महाराष्ट्र में अंतर ध्यान, आपने भागवत पुराण के 10वें स्कंद में महाराज का वर्णन है, आप उसमें पढ़ोगे पता चलेगा कि एक पल के अंदर ही सारी गोपियां गिर गिर के कि हमारे बालाजी कहाँ चले। कभी पेड़ों से पूछ रही हैं, कभी लताओं से पूछ रहे हैं, कहाँ जाके पूछ रही हैं कि हमारे बालाजी कहाँ है। और यहाँ अब सदियां हो गई बिछड़े हुए, हमारे दिल में तड़प नहीं आ रही कि हमारे बालाजी अब कहाँ है। हाँ, अंग हम सुभान के और आपके हैं तन, परम धाम के अंदर हमें ये रह के पता नहीं चला था कि हम उन्हीं के अंग हैं। वास्तव में खेल परमात्मा ने अपनी आत्माओं को ये समझाने के लिए ही बनाया है। बैठे हुए दिखा रहे हैं, लेकिन लग रहा है संसार में आगे हमें भी अभी संसार में आकर के सुरता से आए, लेकिन अब पहचान हुई है कि हम उन्हीं के अंग। तभी तो उन्हें कह दिया 100 वीर को जमाएंगे। तो फिर ईश्वरवत का वार्तालाप हुई थी। राजी ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, हमने कहा हम भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, पर ये नहीं पता तो प्रेम पहले ये देते, हम इनको वापस लौटा के दे देते हैं। मान लो पति है, तनख्वाह ला के अगर हमें दे, ठीक है ना, तो मैं कह दूँ अच्छा मैं सारा दिन खर्च करती रहती हूँ, तो ये नहीं पता कमा के तो यही ला के दे, पहले ये ला के दे तो मैं खर्च करती हूँ। वही प्रेम का हमें परम धाम के अंदर पता नहीं था कि वो प्रेम हमें देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंग हैं। तभी तो कहा है कि आत्मा सोही परमात्मा, अलग अलग नहीं है। हाँ, ये द्वैत का है, अद्वैत वहाँ एक ही है। उन्होंने अपनी लीला मात्र के लिए ब्रह्मात्मा को धारण के रूप में किया हुआ है। वही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में अपने ही स्वरूप से धारण किया है। जमुना जी भी अपने स्वरूप से धारण कर रखी है। तब तो कहते हैं कण कण में परमात्मा वहां पर है, यहाँ नहीं है। निज आनंद में हमें अब तो उठाइए। अब ब्रह्मात्मा कह रही कि हमारा जो अपना आनंद है अब उसमें ही हमें ले चलो, क्योंकि यहाँ पे आनंद कहाँ है अपना। यहाँ तो दुख दुख दिन रात सब दुखी है। जिसके पास धन नहीं है वो गरीबी से दुख, जिस पास धन है वो वैसे और चीजों से दुख। यहाँ पे किसी के पास भी आनंद नहीं है। तो ब्रह्मात्मा कह रही है कि मेरे प्राणेश्वर मुझे अपने आनंद में नहीं उठा लो, क्योंकि संसार की चीजों से कोई महत्व नहीं रखी। बड़े बड़े परमहंसों उनके आगे संसार की कोई भी चीज है तो लिखते हैं कि तुच्छ थी बिल्कुल, एक जो आज संसार इसी में मरा पड़ा हुआ है। धन आ जाए चाहे कैसे, किसी का पेट काट करके मिले, किसी का बुरा कर्म करके मिले। अब देखो जाए कि कई लोग सोचते ना, अरे उसने उसके पर करवा दिया, वो टोना करवा दिया, किस लिए उसका धन मिल जाए। कोई उसके सरसों फेंक रहा, कोई कुछ फेंक रहा, होते नहीं सुने गाँवों के अंदर।
मेरे घर का कोई सरसों फेंक दी, किसी ने मेरे घर ताजी फेंक दिया, कुछ बांध दिया, तो सारा संसार किस में लगा है? उसका बुरा हो लेकिन मेरा भला हो जाए। और ये बेईमानी करने में भी तो लोग लगे हुए हाँ, हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ मेरा मेरा भला हो जाए बस, किसी का हो या ना हो, अपने में लगे हुए, लेकिन किसी का नहीं होता। वो कहते कर भला तो भला, भला करोगे तो उसका भला ही फल मिलेगा, बुरा करोगे बुराई होगा, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। कहते हैं देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन तो जैसा कलयुग में ज्यादा फल रहा ना बुराई। नहीं ऐसा नहीं है, उसका बुरा करते तो उसको भला हो रहा है। बुरे का अंत बुरा ही होगा। ये अपने दिल से बिल्कुल ये चीज निकाल दो कि किसी का बुरा करके हम भला कर सकते नहीं हो सकता। क्यों? कि अपनी नजरों को तो तुम जान नहीं हो, उसकी नजर तक कुछ छुपा नहीं है, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। भले ही अच्छे कर्म का फल देर से मिले, लेकिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम चाहते हैं फटाफट से कोई चीज मिल जाए, नहीं, वो सहज बकेस हो, मीठा हो, तो हमें इंतजार करना चाहिए। हम कुछ भी चाहें, किसी से बुरा ना करें, हमसे जो भी हो भलाई करें, और अगर भला भी ना हो तो बुरा भी ना करें हमसे, ऐसा होना चाहिए। तेरे सुंदरता स्वरूप के श्रृंगार नूर का, वाणी के अंदर उस शोभा श्रृंगार का इतना वर्णन है कि एक एक अंग में अगर दिख जाए ना तो सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन एक अंग को देख नहीं पाएंगे, इतनी सुंदरता है। जो दुनिया कहती है निराकार परमात्मा, निराकार परमात्मा, उसने इतना सुंदर ये ब्रह्मांड बना दिया। आज देखो ना, चमक दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। किस चीज़ से बढ़ रही है? क्या इंसान पहले भी था, कारीगर पहले भी थे, साइंटिस्ट पहले भी थे, लेकिन चमक क्यों बढ़ती जा रही है? ब्रह्मात्माएं आई हुई आखिर में, कलयुग के अंत में, उनको दिखाने के लिए ये मिटने वाला संसार इतना सुंदर है, तो जहाँ तुम रहने वाली हो वो कितना सुंदर होगा। तो वहाँ पे परमात्मा का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर है कि उसको कहते हैं कि ब्रह्मात्मा है। एक उंगली से वर्णन करते हैं तो उंगली में इतनी खो जाते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है उंगली का, इतनी सुंदरता है जो कहते हैं परमात्मा निराकार है। और उसी सुंदर स्वरूप को हम यहीं बैठे बैठे इसी तन के अंदर देख सकते हैं। अब यह है वो ब्रह्म ज्ञान जिनके युग युग से लोग इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन पता किसी को अभी भी नहीं चल। श्रृंगार नूर का, वो नूरी श्रृंगार है। यहाँ पे हर चीज क्या होता है, मान लो हमने एक अच्छा लगा, हमें गले में हार पहन लिया, ठीक है ना, अब हमें लग रहा है दूसरा हार है, उसको उतारेंगे दूसरा पहनेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। इच्छा मात्र से ही ऑटोमेटिक बदल जाता है, क्योंकि वो तन इतना सुंदर है, उस पर कोई बाहर के सिले हुए वस्त्र नहीं धारण करते, वो नूरी अंगों से ऑटोमेटिक ही वस्त्र अपने आप ही ऑटोमेटिक बन जाते। वो इतना सुंदर, पल पल में जिस रूह के दिल में जो देखने इच्छा होती है वही उसको स्वरूप दिखाई देता है। इतना सुंदर स्वरूप, इतना प्रेम करते अपने अंगों के, उस रूह के उसमें ये इच्छा है, उस रूप में ये इच्छा है, तो उसको वही स्वरूप दिखाई देता है। इतना सुंदरता स्वरूप के श्रृंगार उनको देखे बिन तो जमाने गुजर गए। कि अब ब्रह्मात्मा को पता चल गया, वाणी से पता चल गया, अपना पता चल गया कि मैं यहाँ की नहीं परमधाम की रहने वाली हूँ, ये पता चल गया। मेरी आत्मा का प्रीतम दानेश्वर वो है, वो भी पता चल गया। उसकी शोभा श्रृंगार का भी पता चल गया कि वो स्वरूप कितना सुंदर है। तो संसार में क्या रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो वही कह रही कि सुंदरता स्वरूप की श्रृंगार उनको देखे भी तो जमाने गुजर गए, धनी अब यहाँ संसार में नहीं रहना। और यही है कि जब तक हमारे दिल के अंदर संसार बसा रहेगा, कभी भी हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि दिल में हमारा कूड़ा कचरा संसार का भरा और उसी में परमात्मा को बसाना कभी नहीं बस सकता। तो हमें वो पहले अपना दिल हृदय खाली करना पड़ेगा संसार की जो वस्तु में हमने भर रखी है, तब वो परमात्मा हमारे हृदय में बसे। कोई हमें कहने का मतलब, कोई हमें या कोई कुर्सी थोड़ी लगाने, कहने का मतलब कि दिल हमारा साफ करना पड़ेगा। कि केवल आप विराजमान हो ना, हम किसी को लाते हैं, कोई हमारे घर में कोई मेहमान आता है, उसको बैठने के लिए पलंग चादर अच्छे से बिछाते नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ है। यहाँ के इंसान के लिए इतना करते हैं, वो हमारी आत्मा का प्रीतम है, ईर्ष्या द्वेष के अंदर थोड़ी बैठेगा। उसके लिए प्रेम की सेजिया लगानी पड़ेगी कि आओ ना धनी, आप मेरे धाम में बसो ना। तभी तो मैं स्वामी जी बोलते ना, हमेशा जब भी हम राज्य के पास बैठे हैं, मम प्राणेश मम हृदय अगर हे धनी मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाओ। क्योंकि उसको पलंग पे तो बिठाएंगे नहीं, कहाँ बिठाएंगे? अपने
दिल रूपी पलंग पर बिठाएंगे, तो वो तो साफ करना ही पड़ेगा। प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, प्रीतम मेरे प्राण के, मेरे प्राणों के आधार पर हम कहते हैं प्राणनाथ, हमारे प्राणों के मालिक, मीठे मेरे बबून से जैसा मीठा कोई संसार में हो ही नहीं सकता। मीठी रचना के वचन मीठे सुनाइए। परम धाम के अंदर राजी जब बोलते हैं, कह रहे मुख से एक शब्द निकालते तो लगते खुशबू, नदियां जब चलती हैं ऐसी खुशबू की खुशबू चलती है। और जो स्वरूप पूरा ही मीठा हो तो मीठा ही बोलेगा। राज्य के नेत्र भी कहते हैं, सुनते भी हैं जब कहते हैं, और कान में उनके एक एक अंग के अंदर इतने इतने गुण हैं। नेत्रों से, कानों से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, क्योंकि वो अंग कौन से, नूरी तन है, इस संसार की तरह नहीं। यहाँ तो ध्यान हटा तो सब कुछ पता चल गया, क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन उनके कान, ध्यान हटा दुर्गंधा ना कटा दुर्गंधा। तो वही कह रहे हैं कि उस स्वरूप की अब हमें पहचान करनी है। हमें जब एहसास हो गया कि हम इस संसार के नहीं है, हमें आत्म भाव लेना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। आत्म भाव लेके जाएंगे, धीरे धीरे हम शरीर भाव से परे होते चले जाएंगे। फिर उससे हमारे अंदर प्रेम आएगा, संसार की चीजें हमारे वैसे ही निकलते, कोई इच्छा नहीं बचेगी। जिसको हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा। चाहत दिल में हो, कहते जहाँ हमारी, हम कांटों पे चल करके भी हमारा कोई सगे संबंधी और कोई मुसीबत को, कई लोग मन्नत नहीं मांगते, कोई ऐसे करने करता, हम उसके लिए कितने कष्ट उठाते हैं। हम अपने आप रास्ता बना लेते हैं। फिर हमारे दिल में अगर चाहत होगी तो वो हमारे दिल में वापस से विराजमान होगा ही। हमारे दिल के अंदर भी हमने बीज डाला ही नहीं, खाद पानी दिया नहीं, अंकुरित कैसे होगा? अभी उन्हें हमें पहचाना नहीं है कि हमारी आत्मा का प्रीतम है। पहले हमारे अंदर विश्वास आना चाहिए। विश्वास अगर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हम भी 25 साल से इस ज्ञान में जब आए हुए, से पहले हमें क्या पता था? नहीं पता था। लेकिन 25 साल में काया पलट हो गया। अब हमें पता चला है कि वो आत्मा के प्रीतम के अंदर क्या क्या गुण है। संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी बात को इतनी जल्दी सुन, जो वो सुनता है, लेकिन हमें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि वो हमारी